हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है नौकर। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण नौकर, विधा गद्यांश, कक्षा 6, दिनांक आप यहाँ पर वह दिनांक लिखेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे। कालांश, यहाँ पर आप अपना पीरियड मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। हमारे सामान्य उद्देश्य सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि जैसे हिंदी विषय को पढ़कर बच्चों में किस तरह का विकास हो सकेगा, जैसे छात्राओं में शुद्ध उच्चारण की योग्यता विकसित करना, छात्राओं को देवनागरी लिपि का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई तत्वों का ज्ञान प्रदान करना, छात्राओं को विभिन्न भाषाई कौशलों का अभ्यास कराना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। जैसे पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राओं को नौकर नामक पाठ का ज्ञान प्रदान करना। बोधात्मक उद्देश्य पाठ में आए हुए भाषागत तथ्यों एवं कठिन शब्दों का वर्णन कराना। क्रियात्मक उद्देश्य छात्राएं कहानी में आए हुए कठिन शब्दों के उच्चारण में सक्षम हो पाएंगी तथा पाठ में आई हुई अच्छी बातों को अपनी जीवन में उतारने का प्रयास करेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वे सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट, श्वेत वर्णिका, स्वेच्छक आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा टॉपिक है नौकर, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को नौकर से संबंधित सामान्य जानकारी है। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों को हम बच्चों से इसलिए पूछते हैं जिससे कि हम यह जान पाएं कि बच्चों को हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। यह प्रश्न हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पूछते हैं और यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इन प्रश्नों का निर्माण हम कुछ जिगजैग फॉर्म में करते हैं, जैसे पहले प्रश्न का जो भी उत्तर आएगा हमारा दूसरा प्रश्न उसी उत्तर से संबंधित होना चाहिए। जैसे इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होगी जिसमें क्रम संख्या, छात्राध्यापिका प्रश्न और छात्रा उत्तर लिखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हम मेहनत करके क्या कमाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे धन, पैसा, रुपए आदि। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जिनके पास बहुत धन हो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे धनवान। क्या धनवान व्यक्ति अपना सारा काम स्वयं करते हैं? बच्चे आंसर करेंगे नहीं, वह अपना काम करवाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को रखते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, घर का काम या अन्य काम करवाने के लिए जिसे रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे नौकर। बच्चों, क्या आपने नौकर से संबंधित कोई कहानी सुनी है? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं और बच्चों को बताएंगे, छात्राओं, आज हम अनु बंदोपाध्याय द्वारा लिखित नौकर कहानी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने टॉपिक को बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए हमें अपनी पाठ्य योजना में एक टेबल बनानी होती है जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्रा क्रियाएं, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखते हैं आदर्श वाचन। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य छात्राओं में श्रवण मनन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्राध्यापिका शुद्ध उच्चारण एवं स्पष्ट वाणी एवं आरोह अवरोह विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगी। छात्रा क्रियाएं छात्राएं छात्राध्यापिका द्वारा पाठ में पढ़ाए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी और समझेंगी। छात्राध्यापिका बच्चों को पाठ अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ाएंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं उच्चारण अभ्यास। छात्राओं में शुद्ध उच्चारण कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका का कुछ कठिन शब्दों का उच्चारण छात्राओं से कराना। यहाँ पर हम कठिन शब्द भी लिख सकते हैं और उन कठिन शब्दों के अर्थ भी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बता सकते हैं, जैसे बैरिस्ट्री वकीलों का काम, कार्यकर्ता काम करने वाला, फौरन तुरंत, बिनकर हाथ से चुनना, हैरान, आश्चर्यचकित, चारा ना होना, उपाय ना होना। छात्रा क्रियाएं छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी।
अब हम एक छोटे से ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और उसमें कुछ इस प्रकार से कठिन शब्दों को लिखेंगे। यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड का उपयोग किया है, शामपट का उपयोग किया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे शामपट प्रविधि। अब हम लिखते हैं अनुकरण वाचन। छात्राओं में वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को एक एक करके अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं छात्राध्यापिका के निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगी। अनुकरण वाचन का अर्थ है कि अब छात्राध्यापिका छात्राओं को कहेगी कि पाठ को स्वयं पढ़ें। तो छात्राएं पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ेंगी, इसलिए एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी इस प्रकार से पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि। अब हम पहले की तरह ही एक टेबल तैयार करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे शब्द विश्लेषण, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, छात्राओं के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनके लेखन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को शामपट या चार्ट की सहायता से विश्लेषण करेंगी। अब हम यहाँ पर कठिन शब्द या शब्दार्थों को लिखेंगे। बेस्वाद, बिना स्वाद की, अद्भुत, विचित्र, निपुण, कुशल। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं अर्थ समझने का प्रयास करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखेंगी। यह पाठ नौकर गांधी जी से संबंधित है, तो अपने पाठ से संबंधित ही कोई एक चित्र बच्चों को चार्ट पर बनाकर हम दिखाएंगे कुछ इस प्रकार से, और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। हमने यहाँ पर बच्चों को चार्ट दिखाया है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। अब हम लिखते हैं मौन वाचन। छात्राओं में मौन वाचन कौशल का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन वाचन करने को कहेंगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। छात्रा क्रिया में लिखेंगे छात्राएं छात्राध्यापिका के कथनानुसार मौन वाचन करेंगी। छात्राएं पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक से पढ़ेंगी, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे पाठ्यपुस्तक विधि और एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर हम अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। अब हम लिखते हैं बोध प्रश्न। जब हमारा पाठ समाप्त हो जाता है, हम अपने बच्चों को अच्छे से समझा देते हैं, तब हम यह जानने के लिए कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं, बच्चों से कुछ मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। यह 1 या 2 हो सकते हैं। इसके लिए हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राओं को अर्जित ज्ञान का बोध कराना तथा उनकी चिंतन शक्ति का विकास करना। छात्राध्यापिका क्रियाएं। छात्राध्यापिका छात्राओं से कुछ प्रश्न पूछेंगी तथा उत्तर के माध्यम से पाठ का सारांश प्रस्तुत करेंगी। छात्रा क्रियाएं। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा उत्तर देने का प्रयास करेंगी। अब छात्राध्यापिका बच्चों से प्रश्न पूछेंगी, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तरी प्रविधि और यह प्रश्न हमारे पाठ से संबंधित होंगे जो हमारी पाठ्यपुस्तक से भी संबंधित हैं, इसलिए हम एक छोटी सी पाठ्यपुस्तक बनाकर यहाँ पर चिपकाएंगे। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है, गांधी जी इतना पैदल क्यों चलते थे? पैदल चलने के क्या लाभ हैं? बच्चे इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि हमने अपनी पाठ्य योजना में बच्चों को पढ़ाते समय इसको पढ़ाया होगा। अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह हमारे पाठ से संबंधित भी हो सकते हैं। यह है पाठ से संबंधित रिक्त स्थान, सही गलत, एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक अर्थ में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मिलान कीजिए, हो सकते हैं। यह हम 2 से 4 बच्चों से पूछ सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों? दूसरा प्रश्न है, लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। जो भी हमने अपनी पाठ्य योजना में को पढ़ाते समय बच्चों को शामपट पर लिखकर जो भी कार्य करवाया है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके लिए ब्लैक बोर्ड की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाएंगे और एंट्रीज फिल करेंगे, जैसे विषय हिंदी, प्रकरण नौकर, विधा गद्यांश, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं शब्दार्थ। बैरिस्ट्री वकीलों का काम, कार्यकर्ता काम करने वाला, फौरन तुरंत, हैरान आश्चर्यचकित, चारा ना होना, उपाय ना होना। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। हमारा पहला प्रश्न है, नौकर कहानी के लेखक कौन है? और दूसरा प्रश्न है, नौकर कहानी के मुख्य पात्र की व्याख्या करें। संदर्भ पुस्तिका,
NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत। अगर आपको हिंदी से संबंधित और कोई और पाठ्य योजना चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।